लियोनार्डो ने पहिया घुमाया और 4 तोपें जोड़कर उन्हें दुश्मन की तरफ कर दिया। उसने निशाना लगाने वाली मशीन स्टैंड पर रखी और तोपों को सही किया। जैसे ही दुश्मन के जहाज बंदरगाह की तरफ बढ़े, लियोनार्डो ने अपने आदमियों को तोपों में गोले भरने का हुक्म दिया। जब दुश्मन ने दीवारों पर लगी छोटी तोपें देखी तो वो हंसने लगे और इन्हें हल्का लिया, लेकिन अगले ही लम्हे 2 गोले सीधे जाकर दुश्मन के एक जहाज पर गिरे और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। आगे के कई दुश्मन जहाज एक ही हमले में तबाह हो गए। लियोनार्डो ने जो गोले बनाए थे इन्हें खास तरीके से तैयार किया था। उसने इन्हें अंदर से खोखला करके बारूद से भर दिया था। इससे वो ज्यादा ताकतवर हो गए और दूर तक मार कर सकते थे। इसका प्लान ये था कि डूबे हुए जहाज बंदरगाह को ब्लॉक कर दें ताकि दुश्मन अंदर न आ सके, और ऐसा ही हुआ। टूटे और बिखरे हुए जहाजों ने बंदरगाह में दाखिल होने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सिपाहियों को लगा कि वो जंग जीत गए हैं। वो जश्न मना रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन लियोनार्डो के जहन में अब भी एक अजीब खौफ था। उसने देखा कि दुश्मन अपने जलते हुए जहाजों को बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उन्हें जलने दे रहा था ताकि हर तरफ धुआं फैल जाए और सबकी तवज्जो हट जाए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सारे जहाज शोलों की लपेट में आ चुके थे। लियोनार्डो फौरन समझ गया कि पानी के नीचे खतरनाक बम नस्ब थे जो जहाजों से टकराने के बाद फट गए। इसके बाद इसने देखा कि धुएं की आड़ में दुश्मन अपने बड़े जहाजों को रस्सियों से खींचकर बंदरगाह की तरफ ला रहा था। सब कुछ सामने हो रहा था, लेकिन धुएं की वजह से कोई सही से देख नहीं पा रहा था। लियोनार्डो ने फौरन फौज को खबरदार किया और उन्हें बताया कि वो दुश्मनों के इस जाल में फंस गए हैं। उसने फौरन अपनी तोप का निशाना बदला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन के जहाज बंदरगाह के अंदर पहुंच चुके थे और उन्होंने भी अपनी तोपों से फायरिंग शुरू कर दी थी। तोपों की गोलाबारी से किले की दीवारें टूटने लगी, हर चीज तबाह होने लगी। हालांकि लियोनार्डो की तोपें भी दूर और सही निशाने पर लग रही थीं, दुश्मन का बेड़ा बहुत बड़ा था। उसे अकेला लियोनार्डो के लिए रोकना मुश्किल था। दुश्मन की तोपें लगातार और बहुत तेजी से फायर कर रही थीं। जब लियोनार्डो ने टेलीस्कोप से देखा तो वो हैरान रह गया। दरअसल जो तोपें दुश्मन इस्तेमाल कर रहा था वो वही डिजाइन की थीं जो उसने पहले अपने सिपाहियों की हिफाजत के लिए बनाई थीं। अब सवाल ये था कि दुश्मन को ये आइडिया कैसे मिला और इनके लिए ये हथियार किसने बनाए। किले के अंदर तमाम सिपाही तलवारों के साथ मुहाज संभालने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही किले की दीवारें टूटी, हजारों दुश्मन सिपाही शहर में दाखिल हो गए। फिर गलियों में एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। लियोनार्डो के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन के पास ज्यादा ताकतवर हथियार थे। वहाँ कुछ ऐसी मशीनें थीं जो न सिर्फ गोलियां चला रही थीं, बल्कि आग भी उगल रही थीं। लियोनार्डो ने उन्हें फौरन पहचान लिया। ये वही मशीनें थीं जिनका आइडिया उसने एक बार एक बादशाह को दिया था। जैसे ही मशीन इनके छुपने की जगह पर पहुंची, लियोनार्डो ने फौरन हुक्म दिया, दरवाजे के पीछे सारे शराब के बैरल रख दो। उसे मालूम था कि इस मशीन की कमजोरी क्या है, क्योंकि उसने इसे खुद बनाया था। जैसे ही मालिक मशीन ने दरवाजा तोड़ने के लिए गोले दागे, शराब से भरे बैरल फट गए और एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे दुश्मन की मशीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जब लियोनार्डो बाहर आकर देखा तो लड़ाई रुक चुकी थी और यूं वो एक बार फिर दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। वैसे लियोनार्डो डा विंची ने एक और खास चीज बनाई थी। क्या आप जानते हैं वो क्या थी?